साथियों, आशा की बगिया चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आप लोगों की काफ़ी दिनों से फरमाइश थी कि देसी गेंदे की पहचान किस तरह से हम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में साथियों आपको मैं देसी गेंदे की पहचान बताने की कोशिश करूंगी। देसी गेंदा हम अगर अपनी खेती में लगाते हैं तो इससे बहुत सारे जीवों, कीट और मकोड़ों से हमारी फसल की सुरक्षा होती है। ये ज़मीन के ऊपर और ज़मीन के भीतर जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको कंट्रोल करता है। ज़मीन के अंदर एक निमाटोड जो कि सूत्रकृमि है, जो जड़ों के अंदर जाकर गठाने बना देता है और उससे जो पौधे की पोषण व्यवस्था है वो रुक जाती है और पौधा सूखना शुरू हो जाता है। तो देसी गेंदा को लगा देने से ये समस्या खत्म हो जाती है। प्रति एकड़ 6-7 हज़ार रुपये निमाटोड को कंट्रोल करने के लिए दवा खर्च हो जाती है और हम ये देसी गेंदा को लगा देने से मुफ्त में ही इसका इलाज हो जाता है। तो देखते हैं कि देसी गेंदे की पहचान। तो साथियों, अगर हम देसी गेंदे की पहचान की बात करें तो साथियों ये आप हाइब्रिड देख रहे हैं, तो इसकी आप देखेंगे कि कम से कम 7-8 लेयर में इसकी पत्तियां हैं और देखने में ये बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए कितना सुंदर है। जबकि देसी गेंदा इसकी लेयर हैं ये लगभग 3-4 लेयर में ही ये होता है और कभी कभी तो इसमें एक ही लेयर होती है। जैसे कि आप इस फूल को देख रहे हैं तो इसमें ये पत्तियों की एक ही लेयर है। ये देखिए सिर्फ एक लेयर में है ये पत्तियां और ये देखने में भी इतना सुंदर नहीं होता है। दूसरा, ये झाड़ी नुमा होता है और काफ़ी एरिया को ये कवर करता है। ये 2 हैं और ये 1 है, तो ये इसने काफ़ी दूरी को कवर कर रखा है, वहाँ तक ये फैला हुआ है। तीसरी जो पहचान है साथियों वो ये है कि इसकी जो पत्तियां हैं उसमें से एक तीव्र गंध निकलती है, बहुत ही तीखी गंध होती है। अगर आप इसको इस तरह से मसलेंगे तो बहुत ही तीखी इसमें से सुगंध आएगी। जबकि हाइब्रिड की पत्तियों को आप मसलेंगे तो उसमें से हल्की खुशबू आएगी और दोबारा आप सूंघेंगे तो उसमें एक बासीपना आ जाएगा और आप उसको सूंघ भी नहीं पाएंगे। बहुत ही फीकी उसकी खुशबू हो जाती है और नाक पसंद नहीं करती, ऐसी खुशबू हो जाती है। जबकि इसको आप सूंघेंगे तो बार बार आपका सूंघने का मन करेगा और जहाँ कहीं पर भी ये लगा हुआ है तो बहुत सारे दूर तक एरिया को इसकी खुशबू कवर करती है। तो इतनी इसकी खुशबू होती है। इसकी एक और ख़ास पहचान है साथियों कि इसको आप कभी भी उगा लो, ये कभी भी उग जाएगा, लेकिन इस पर फ्लावरिंग सर्दियों में ही होती है। जब अच्छी ठंड पड़ना शुरू हो जाती हैं, जैसे दीपावली के बाद ठंड पड़ना अच्छी शुरू हो जाती है, तब इसमें फ्लावरिंग होती है। और जैसे जैसे गर्मी शुरू होती है, जैसे मार्च अप्रैल के आसपास, होली के आसपास, इसकी फ्लावरिंग ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से इसकी पहचान कर सकते हैं। इसकी पत्तियां भी देखिए कैसी बिखरी बिखरी हैं, जबकि हाइब्रिड की बिखरी बिखरी नहीं होती हैं, उसकी सुंदर व्यवस्थित पत्तियां होती हैं और फूलों की पंखुड़ियां भी उसकी व्यवस्थित होती हैं, जबकि इसकी व्यवस्थित नहीं होती हैं। तो साथियों, इसके लगाने के लाभ उस पर भी हम चर्चा करें तो साथियों ये निमाटोड को तो कंट्रोल करता ही है, साथ ही जो ज़मीन के ऊपर भी कीड़े मकोड़े होते हैं इस पीले कलर के कारण वो भी कंट्रोल में रहते हैं। और इस पर मधुमक्खियां भी बहुत ज़्यादा आती हैं, तो मधुमक्खियों को भोजन भी मिल जाता है। और साथ में जो अभी फसलों में परागण की समस्या उठ खड़ी हुई है तो उसमें भी ये मधुमक्खियां अपनी अहम भूमिका निभाती हैं इन फूलों के कारण। तो ये भी है। कई बार साथियों ऐसा भी होता है कि हर पौधे के साथ में या हर फसल के साथ में हम ये गेंदे नहीं लगा सकते हैं।
तो ऐसी स्थिति में जैसे किसी के जो फ्लड इरिगेशन के अंदर जो नाली होती है, वहाँ नाली के आसपास भी अगर हम इन पौधों को लगा दें तो भी निमाटोड कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि इसकी जड़ों से एक अल्फा टर्थेनाइल नाम का द्रव्य निकलता है जो पानी के साथ बहता हुआ हमारे खेत में पहुंच जाता है। तो हम इस तरह से भी इन गेंदों को लगा सकते हैं। और ये जो गेंदे होते हैं देसी साथियों, ये पॉजिटिव एनर्जी उसका संचार करते हैं, और जो हाइब्रिड गेंदे होते हैं वो नेगेटिव एनर्जी का संचार करते हैं। तो हमें इन पौधों को ज़रूर अपनी खेती में, अपनी बागवानी में, अपनी सब्जियों में इसका प्रयोग करना चाहिए। तो साथियों, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।